हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज की जो हमारी ये वीडियो है ये उन सभी के लिए है जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का सपना रखते हैं। और आप लोगों को अभी इतना आइडिया है कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी करनी है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो स्टेट ए का एग्जाम हो, स्टेट जेई का एग्जाम हो या एसएससी जेई का एग्जाम हो। तो आज हम लोग एक ओवरऑल बात करने वाले हैं इस सेशन में कि अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात क्या रहती है, अगर मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करूं तो सबसे पहले मुझे अपने एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है और उसका ओवरऑल सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की, ओवरऑल आपके जितने भी स्टेट ए के, स्टेट जेई के या आपका एसएससी जेईई का एग्जाम हो गया या पीएसयू के एग्जाम्स हो गए, इन सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस रहता है ना वो सेम ही रहता है। तो अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो या तैयारी करने का प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो सिलेबस क्योंकि आपके मैक्सिमम एग्जाम्स का सेम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने की बात करूं तो कंप्लीट करने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सिलेबस कंप्लीट करने की गाइडेंस, जो कि आपको किसी की हेल्प से मिल सकती है। कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर, कोई आपका दोस्त जिसने वो एग्जाम निकाला हो, तो आप उनसे वो गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि उन्हें वो आइडिया होगा कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन से टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, किस सब्जेक्ट को पहले कवर करना है। तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन किसी की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, आप लोग अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, आपको वहां चीजें नहीं पता चलती इक्वेशन सॉल्व करने में या एंगल निकालने में या ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले अगर आप एक बिगनर हो तो आपको बेसिक मैथ्स जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बेसिक मैथ्स को थोड़ा सा सीख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूं सिविल इंजीनियर्स अगर आप लोग हो तो आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिलती है। तो जब आप अपनी तैयारी शुरू करो तो सबसे पहले लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखोगे, और ये कौन बताएगा कि किन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना चाहिए, जो भी जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो। यानी कि गाइडेंस प्रॉपर बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ। अब मैं यहीं पर एक पॉइंट पर आती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका 3 महीने बाद पेपर है, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो और कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ देते हो। तो अब वो टाइम नहीं रह गया है कि मैं अपने सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ूं और मेरा एग्जाम निकल जाए। तो अब मैं आपको बताऊं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका कट ऑफ इतना ज्यादा जाने लग गया है कि आपको अपना सिलेबस जिसने पहले पूरा कवर किया होगा वही एग्जाम निकाल पाएगा। तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़कर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने एग्जाम का सिलेबस देखना है, एग्जाम का पैटर्न देखना है क्या आता है। आपका मैथ्स, आपको बेसिक मैथ्स आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स को समझिए। उसके बाद बेसिक सब्जेक्ट उठाइए जो बाकी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो आ गई सिलेबस की बात, और सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ूंगा या इस सब्जेक्ट का वेटेज पहले से बहुत ज्यादा रहा है, मैं इनको कवर करके एग्जाम निकाल लूंगा, तो मैंने वो पहले ही क्लियर कर दिया कि अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के साथ अब मैं बात करूं, मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो और उसके कुछ चैप्टर्स आप पढ़ने शुरू करते हो। अब आपके पास मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो उन सारी बुक्स में जाने से पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस भी एग्जाम की तैयारी करे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प कर देते हैं ये बताने में कि किस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो और किसी भी क्वेश्चन में जाने से पहले आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और हर एक क्वेश्चन लगाना है। चाहे अगर उस एग्जाम में आपका सीबीटी 1, 2 होता हो, प्री और मेंस होता हो, तो प्री के भी क्वेश्चंस लगाने और मेंस के भी क्वेश्चंस लगाने। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसका हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ लोग यहां पर
गलती क्या करते हैं कि मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन देखने लग जाते हैं। मान लो मैं स्टेट जेई की तैयारी कर रही हूँ, एसएससी जेई की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, कुछ गेट के हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस कर दिया, या फिर मैंने यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखने लग गए। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको उसी कंस्ट्रेंट में रहना है कि हाँ मेरे एग्जाम के लिए जितना मुझे आना चाहिए आपको उतना ही पढ़ना है। अब कई बार आप आउट ऑफ सिलेबस जाने लग जाते हो, आपको लगता है ये भी पढ़ लेता हूं, ये आ गया तो ये आ गया तो, और ऐसा करते करते जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी चाहिए वो आप कम याद रखते हो, बाकी चीजों में टाइम गवा देते हो। तो आपको ज्यादातर ध्यान क्या देना है, जितना भी आपका, अगर मैं बोलूं ना, जो भी हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो आपका मान लीजिए एसएससी जेईई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितना उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए आप उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ो। उसके बाहर से अगर कभी कोई क्वेश्चन आया है तो उस पर ऐसे नहीं करना है कि उसी पर एक महीना लगा दिया उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद अब मैं अपने को एनालाइज कैसे करूंगी कि मेरी जो तैयारी चल रही है मैं उसको ट्रैक कैसे करूंगी कि वो तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। अब देखो, अब आपने कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा, उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ी, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। तीसरे नंबर पर आते हैं मॉक टेस्ट। अब आप बोलेंगे भाई मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? मान लीजिए वो बेसिक पढ़कर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर कर आप इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि अगर 100 नंबर का आपने एक टेस्ट दिया तो 100 में से आपके कितने 60 मार्क्स आ जा रहे हैं, 50 नंबर आ जा रहे हैं प्रीवियस ईयर और थ्योरी पढ़कर। लेकिन इस 50 या 60 में से जो आपको 80 या 90 तक मार्क्स पहुंचाएंगे ना, वो मॉक टेस्ट होगा। यानी कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 100 मार्क्स से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके ला पाओगे। लेकिन जो 100 से 140 या 150 का जो गैप है ना, 40 से 50 नंबर का जो गैप है, वो मॉक टेस्ट आपका पूरा करेंगे। आप किसी से भी पूछ लेना, जिनका भी एग्जाम निकला है, जिनके भी इस रेंज में मार्क्स आते हैं, वो कहेंगे आप उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ये रहती है कि हम बेसिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक मान लीजिए 200 में से 100 नंबर तक तो मैं पहुंच जाती हूं, लेकिन 100 से 150 तक की जो मेरी जर्नी है वो पूरी करने के लिए मुझे क्या करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या सीखने को मिलेगा? जैसे कोई क्वेश्चन आया तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कई बार ऑप्शन में वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन की, वहां से आंसर आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मैथ्स जो है मैं क्वेश्चन में ऑप्शन को देख के अप्रॉक्सीमेट आंसर भी निकाल पा रहा हूं। तो वो प्रैक्टिस से ही आपको चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना है। तो वहीं पर अगर मैं बात करती हूं कि अगर आप एसएससी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहला, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टाइम पर हो कि हाँ अभी मैं जस्ट तैयारी शुरू करूंगा, तो सबसे पहले अपना बेसिक मैथ्स, अपनी छोटी छोटी कैलकुलेशन पर काम करना है। और वो कैलकुलेशन पर काम कब होगा? जब आप तैयारी करोगे, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो अपने पास कैलकुलेटर नहीं रखना है, क्योंकि जब कैलकुलेटर होता है तो हमारी आदत होती है हम हर छोटी छोटी कैलकुलेशन, डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, सारी कैलकुलेटर से करते हैं। और जब एग्जाम आने लगता है तो लगता है अब कैलकुलेशन इतनी बड़ी हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके स्टेट एग्जाम्स में, एसएससी जेईई एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट पूछा जाता है, वो वाली चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कैलकुलेटर से नहीं करने हैं। स्क्वायर करना, क्यूब करना, डिवाइड, अंडर रूट, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका पूरा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिएगा और उसमें वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक सब्जेक्ट से अपनी तैयारी शुरू करनी है, बेसिक मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िए, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाकी के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज होंगे। अब आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट में आपको जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड नई चीज सीखने को मिल रही है,
जो भी आपको लग रहा है कि एक नया कॉन्सेप्ट है तो उसको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। जब भी आप नोट्स बनाओगे, बहुत जरूरी बात है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जो प्रॉपर नोट्स, क्योंकि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट होगा कि आने वाले 6 से 7 महीने में, 8 महीने में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है तो अपने नोट्स होंगे आपके पास, कोई टेंशन नहीं होगी, इधर उधर मांगते नहीं फिरोगे कि कोई नोट्स भेज दो या कुछ। तो वो नोट्स में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जहां पर इससे पहले कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपकी गलती हुई होगी, है ना। जो भी क्वेश्चन आपको लगे होंगे टफ है, नया कॉन्सेप्ट है, नया फॉर्मूला है, यहां से मुझे ये ट्रिक मिली, तो वो सारे आपको अपने नोट्स में ऐड करते जाने। एक छोटी सी आदत बना लेना, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद 3 से 4 पेजेस खाली छोड़ दिया करो। उन 3 से 4 पेजेस में उस चैप्टर के जो भी बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें आप उन 3 से 4 पेजेस में लिख सकते हो, इवन क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी होगा। तो अगर आप बिगनर हो, अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो मेरी बेस्ट विशेज और इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेज है आपको। और आपको तैयारी जस्ट शुरू करने लगे हो तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है और बेसिक से हर चीज को डिटेल में कवर करना है, क्योंकि आज का टाइम वो आ गया है कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेगा उससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो पहला टारगेट रखिए कि पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, और जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है किसी एग्जाम रिलेटेड, कोई ए एग्जाम, कोई जेई एग्जाम या एसएससी जेई एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर वेटेज, तो आप वो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही मिलेंगे हम लोग आने वाले और सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।